कभी कभी रिश्ता खून का नहीं, एहसासों का होता है। कभी कभी वो जो हमारा नहीं होता वही दिल के सबसे करीब बैठ जाता है। और कभी कभी मोहब्बत होती है लेकिन जताई नहीं जाती। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जहां प्यार था पर नाम नहीं, जज्बात थे पर मंजिल नहीं, और दो दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे पर कभी कह ना पाए। राहुल अपनी बड़ी भाई की शादी में पहली बार अपनी भाभी आयशा से मिला था। आयशा की आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें पूरा समंदर कैद हो। जब वो पहली बार मुस्कुराई तो राहुल की धड़कन एक पल को रुक गई। वो खुद से बोला, वाह, भाभी नहीं परी लगती हैं। और शायद उसी पल एक अनजाना सा रिश्ता बन चुका था। घर में सब उसे भाभी जी, भाई की पत्नी, परिवार की बहू कहते थे, पर राहुल के दिल में वो सिर्फ एक नाम थी, आयशा। शादी के कुछ दिन बाद एक शाम बारिश हो रही थी। आयशा खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और पानी की बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर रही थीं। राहुल चुपचाप दूर से उसे देख रहा था। आयशा ने उसे देखा और मुस्कुराती हुई बोली, बारिश कितनी खूबसूरत है ना? राहुल धीमे से बोला, हाँ, पर आपकी मुस्कान से खूबसूरत नहीं। आयशा कुछ पल उसे देखती रही, उसकी नजरें जैसे बोल रही हों, ये बात मजाक है या कुछ और। फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, चलो चाय बनाते हैं। दोनों साथ रसोई में खड़े थे, पास, इतने पास कि कपड़ों से नहीं, एहसासों से दूरी मापी जा सकती थी। जब चाय बन रही थी, राहुल की उंगलियां गलती से उसके हाथ से छू गईं। समय जैसे रुक गया। ना किसी ने हाथ हटाया, ना किसी ने कुछ कहा। बस उस छूने में एक अनजाना कंपाता एहसास था। दिन बीतते गए, केसुअल बातें, हंसी, नजरें, लंबी चुप्पियां, पर एक चीज कभी नहीं बदली, रिश्ते की मर्यादा। एक दिन आयशा ने पूछा, राहुल, तुम मुझसे कभी नजरें क्यों चुराते हो? राहुल ने लंबी सांस ली और बोला, क्योंकि आपकी आंखों में खुद को ढूंढ लेता हूं, और कभी कभी डर लगता है कहीं खो ना जाऊं। आयशा चुप रही, पर उसकी आंखें कह रही थीं, मैं भी तुम में कुछ ढूंढती हूं। दिवाली की रात सब छत पर थे। आयशा ने लाइट लगाने में मदद मांगी। जब वो स्टूल पर चढ़ी तो उसका पांव फिसल गया और राहुल ने उसे पकड़ लिया। उस पल में न शोर सुनाई दे रहा था, न पटाखों की आवाज, न लोगों की बातें, बस दो दिल एक दूसरे के इतने पास कि दूरी सिर्फ एक सांस की रह गई। आयशा की पलकें कांप रही थीं, उसकी आवाज धीमी और हल्की कांपती थी, राहुल छोड़ दो, लोग देख लेंगे। राहुल ने भी उसी दर्द भरी मुस्कान में जवाब दिया, काश दुनिया नहीं होती। आयशा ने नजरें झुका लीं। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। चांद पूरा था, हवा धीमी, और साइलेंस में भी शोर था। आयशा ने पूछा, राहुल, अगर मैं तुम्हारी होती तो? राहुल ने धीरे से उसकी उंगलियों को छूते हुए कहता, तो शायद मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। कुछ पल वो एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे, पहली बार और शायद आखिरी बार। आयशा ने हाथ नहीं हटाया क्योंकि वो प्यार था, लेकिन कसकर भी नहीं पकड़ा क्योंकि वो हक्का नहीं था। कुछ हफ्तों बाद राहुल की नौकरी दूसरी शहर में लग गई। रवाना होने से पहले आयशा ने उसे एक चाबी दी, एक म्यूजिक बॉक्स की। जब भी मन टूटे, इसे बजाना, इसमें वो धुन है जो हमारे दिल कह ना सके। राहुल ने उसके हाथ पर हल्का सा स्पर्श रखा। अगर कभी अकेला महसूस करो, ये समझ लेना, कहीं कोई तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। आयशा की आंखें भर आईं, पर उसने सिर्फ इतना कहा, खुद को दुख मत देना, तुम डिजर्व करते हो वो जो तुम्हारा हो। राहुल बस मुस्कुराया। मोड़ मुड़ते समय उसने पीछे देखा। आयशा खड़ी थी, पर इस बार न मुस्कान थी, न शब्द, सिर्फ आंसू और अनकहा प्यार। राहुल शहर छोड़ चुका था, पर दूरी ने मोहब्बत कम नहीं की, बल्कि और गहरी कर दी। हर रात जब वो अकेला अपने कमरे में लेटता, वो म्यूजिक बॉक्स घुमाता, धीमी धुन बजती, और उसके सामने वही चेहरा आ जाता, आयशा। कभी उसकी मुस्कान, कभी उसका स्पर्श, कभी वो नजरें जो कुछ कहकर भी चुप थीं। राहुल खुद से कहता, काश वक्त अलग होता। कुछ हफ्तों बाद राहुल को एक चिट्ठी मिली।
हाथों की लिखावट पहचानने में देर नहीं लगी। आयशा की थी। उसमें सिर्फ 3 लाइनें थीं। कैसे हो? यहां सब ठीक है, पर दिल अब भी सवाल पूछता है। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? राहुल खत को छूते हुए मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में सुकून कम और दर्द ज्यादा था। उसने जवाब में लिखा, तुम भूल जाओगी, पर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी आदत नहीं, मेरी अधूरी मंजिल हो। उसके बाद चिट्ठियां वो आदत बन गई, न रोज न कभी कभार, बस तब जब दिल में बात संभाली ना जाती। घर में लोग बातें करने लगे थे। राहुल फोन क्यों करता रहता है? क्यों उसे सिर्फ भाभी से ही बात करनी होती है? इतना लगाव अच्छा नहीं होता। आयशा भी अब संभल कर रहती थी। राहुल से बातें कम, नजरें कम, लगाव कम नहीं, बस छुपा दिया गया। एक दिन आयशा के पति अमित वाला ने पूछा, तुम और राहुल इतने करीब क्यों हो? आयशा रुक गई, दिल धड़कने लगा, पर उसने चुपचाप जवाब दिया, वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, मेरी इज्जत और भरोसा भी है। अमित ने सिर हिलाया, मुझे तुम पर भरोसा है, पर वो भरोसा। आयशा की आंखों में डर छोड़ गया। करीब 1 साल बाद राहुल घर लौटा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो आयशा रसोई में थी। उसने आवाज सुनी, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। दिल कह रहा था, भाग कर जा, उससे मिल, उससे बात कर, पर दिमाग बोला, अब सब पहले जैसा नहीं। कुछ देर बाद वो बाहर आई। उसकी आंखों में पुरानी चमक थी, पर अब उसमें एक परिपक्व मजबूती भी थी। राहुल ने धीरे से कहा, कैसी हो? आयशा बोली, खुश हूं, लेकिन तुमसे मिलकर थोड़ी अधूरी फिर हो जाती हूं। दोनों हंस दिए, पर वो हंसी अधूरी, भारी और बिन आवाज की थी। रात को सब सो चुके थे। छत वहीं थी, हवा वहीं थी, चांद वहीं था, बस दोनों बदल चुके थे। राहुल ने पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि हम? आयशा ने बात पूरी होने से पहले ही कहा, नहीं, क्योंकि कुछ लोग मिलते हैं प्यार सिखाने, जीवन भर साथ रहने नहीं। धीरे धीरे वो उसके पास बैठ गई। उनकी उंगलियां फिर एक दूसरे को छुईं। इस बार डर नहीं था, बस एक शांत समझ थी, ये आखिरी बार है, और शायद वही सबसे जरूरी। अगली सुबह राहुल जाते समय रुका। आयशा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें भर चुकी थीं, पर आंसू बहने की इजाजत नहीं थी। राहुल ने आखिरी बार कहा, अगर कभी जीवन में बहुत अकेली हो जाओ और तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तो याद रखना, कहीं कोई आज भी तुम्हें अपनी दुनिया समझता है। आयशा ने एक बात कही जो इस कहानी की आखिरी लाइन बन गई, प्यार हमेशा साथ नहीं होता, कभी कभी सिर्फ दिल में रहना ही काफी होता है। राहुल मुस्कुराया और चला गया, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे पर दिल हल्का, क्योंकि मोहब्बत पूरी नहीं हुई थी, पर खत्म भी नहीं हुई थी। 4 साल बीत चुके थे, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, पर यादें वो वहीं खड़ी थीं, जवान, ताजा और धड़कती हुई। राहुल अब सफल था, नई नौकरी, नया शहर, नया जीवन। पर जब भी रात गहरी होती और म्यूजिक बॉक्स की धुन बजती, आवाज सिर्फ एक नाम पुकारती, आयशा। उधर आयशा भी बदल चुकी थी, पहले जैसी शर्माई लड़की नहीं, बल्कि समझदार, संतुलित और दिल में अनकहे जज्बात छुपाए एक परिपक्व औरत। पर वो हर त्योहार, हर जन्मदिन और हर बारिश में राहुल का इंतजार करती थी। एक दिन अचानक राहुल के फोन पर एक कॉल आई, राहुल भैया घर आ जाओ, पापा की तबीयत खराब है। राहुल ने बिना सोचे सामान पैक किया और ट्रेन से निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी, पर दिल को सिर्फ एक सवाल परेशान कर रहा था, क्या वो अब भी पहले जैसी होगी? देर शाम राहुल घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा, आयशा। वो सूट में थी, वही हल्की मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंतजार और प्यार छुपा नहीं था। राहुल बस उसे देखता रह गया, और अगला पल वो रोते हुए सीधा राहुल के सीने से लग गई। उसका गले लगना मजबूरी नहीं, वो जज्बातों की जीत थी। आयशा कांपती आवाज में बोली, तुम आ गए राहुल, तुम सच में आ गए। राहुल ने उसके बालों पर हाथ रखा और धीमे से कहा, हां, और इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे, एक दूसरे को थामे, बिना कुछ कहे, क्योंकि हर बात दिल कह रहा था। अगले दिन राहुल को एक बात पता चली, आयशा अब अकेली थी। उसका पति राहुल का भाई विदेश में रहने लगा था और संपर्क कम, लगभग नामुमकिन हो गया था। कई सालों से रिश्ता सिर्फ नाम का था, ना साथ, ना बात, ना शादी जैसी गर्माहट।
राहुल ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? आयशा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान टूटी हुई थी। बहुत कुछ खो दिया है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा पाता। रात को दोनों फिर छत पर थे। वही चांद, वही हवा, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। राहुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। इस बार आयशा ने नहीं छोड़ा। उसकी आवाज धीमी पर साफ थी। राहुल, अगर आज भी तुम में वो एहसास है जो कभी था, तो मैं थक चुकी हूं अकेले रहने से। राहुल के दिल ने पहली बार आजादी महसूस की। उसने कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं, बस वक्त का इंतजार करता रहा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। राहुल ने अपनी जेब से वो चाबी निकाली, म्यूजिक बॉक्स की चाबी। आयशा के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, तुमने इसे संभाल कर रखा? राहुल मुस्कुराया, तुम्हारे बिना इसे कैसे छोड़ देता? राहुल ने बॉक्स घुमाया। वही धुन बजने लगी और इस बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। कुछ ही महीनों में लीगल प्रक्रिया पूरी हुई। घर में सबको राहत थी कि अब आयशा अकेले नहीं रहेगी, और किसी को यह जानकर आश्चर्य भी नहीं हुआ कि राहुल उसके लिए सबसे सही था। एक शाम मंदिर में, बिना शोर, बिना भीड़, उन्होंने चुपचाप एक दूसरे के हाथों में जीवन भर का वादा बांध दिया। आयशा ने पूछा, क्या अब भी लगता है कि दुनिया नहीं होनी चाहिए? राहुल मुस्कुराकर बोला, अब दुनिया हो या ना हो, तुम हो, बस वही काफी है। आयशा ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। अब ये दिल तुम्हारा ही है। कुछ मोहब्बतें किस्मत मांगती हैं, कुछ वक्त, और कुछ पूरी होने से पहले टूट जाती हैं। लेकिन अगर सच्चा प्यार हो तो चाहे जितनी दूरियां आ जाएं, आखिर में वही लोग मिलते हैं जो कभी एक दूसरे के लिए बने होते हैं।